बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्लास 12 की। सही है। जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया कि जब भी आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो इससे पहले आपने 3 स्टेप को याद रखने हैं। एक ये है कि आपने गिवन डेटा निकालना है। दूसरा स्टेप ये होता है कि इस न्यूमेरिकल में आपने ये देखना होता है कि आपने फाइंड या रिक्वायर्ड आपके साथ किया है। और तीसरा जो न्यूमेरिकल में स्टेप है वो ये है कि फिर आपने कैलकुलेशन करना है तीसरे स्टेप में, और उसमें आपने फार्मूले को, जिस चीज़ को आपने फाइंड करना होता है उसका फार्मूला आपने याद रखना होता है। सो फर्स्ट नंबर न्यूमेरिकल का जो स्टेटमेंट है वो इस तरह है, इट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पियर इज द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁵ टेस्ला। सो जो गिवन डेटा है फर्स्ट नंबर न्यूमेरिकल की, उसमें गिवन डेटा, सो गिवन डेटा में एक है करंट विच इज 10 एम्पियर, ठीक है। दूसरा जो चीज़ गिवन है वो है मैग्नेटिक फील्ड विच इज बी, और वो कितना है, वो है 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁵ टेस्ला, ठीक है। तीसरा जो चीज़ गिवन है वो है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस विच इज़ इक्वल टू 4 पाई, जिसकी क्या वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है 4 पाई मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁷, ठीक है। WB डिवाइड बाई एम्पियर N2 मीटर, सही है। इसी तरह हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है डिस्टेंस। हमने किस चीज़ को फाइंड करना है, हमने डिस्टेंस। तो ये जो चीज़ है ये हमारे साथ रिक्वायर्ड है। और थर्ड स्टेप में हमने क्या करना होता है, कैलकुलेशन। सो हम किस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे, हम इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। सो हमें मालूम है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये बराबर होता है किस चीज़ के, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस मल्टीप्लाई करंट, ठीक है, डिवाइड बाय 2 पाई मल्टीप्लाई आर, सही है। सो इस फार्मूले से हम क्या फाइंड करेंगे, इस फार्मूले से हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस को। किस तरह देखिए, ये जो डिस्टेंस है ये बराबर हो जाएगा, इसको अगर हम इधर शिफ्ट करेंगे, ठीक है। सो जो डिस्टेंस है ये बराबर हो जाएगा R इज इक्वल टू μ0 इंटू करंट डिवाइड बाई 2 पाई मल्टीप्लाई B को हमने इधर शिफ्ट किया और R हमारे साथ, B इधर आया और R हमारे साथ इधर आ गया, ठीक है। सो अब वैल्यूज पुट करेंगे, R इक्वल हो जाएगा 4 पाई मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁷ मल्टीप्लाई 10 करंट 10 एम्पियर डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई मैग्नेटिक फील्ड जो है ये है 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁵, सही है। सो जो डिस्टेंस है ये जो WB है ये क्या है, वेबर किसका यूनिट है, मैग्नेटिक फ्लक्स के। सो R इक्वल हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे, R इक्वल हो जाएगा 0.04 मीटर, ठीक है। सो जो डिस्टेंस है उसका, जो वायर का जो डिस्टेंस है वो कितना आ गया, न्यूमेरिकल नंबर सेकंड। सो सेकंड नंबर न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट इस तरह है, अ लॉन्ग सोलेनॉइड हैविंग 1000 turns uniformly distributed over a length of 0.5 meter produce alpha magnetic field of 2.5 multiply 10⁻⁻³ Tesla at the center. Find the current in solenoid. So जो गिवन डेटा है सेकंड नंबर न्यूमेरिकल की गिवन डेटा, उसमें जो सबसे पहले चीज़ गया हुआ है वो है नंबर ऑफ टर्न्स, और वो कितना है 1000 टर्न्स, ठीक है। दूसरा जो चीज़ गिवन है वो है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस
और वो कितना है, उसकी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो है 4 पाई मल्टीप्लाई -7, ठीक है, वेबर एम्पियर इनटू मीटर। तीसरा जो चीज़ गिवन है वो है लेंथ, और वो कितना है, वो है L और वो है 0.5 मीटर। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर, ठीक है। सो वो बराबर हो जाएगा N, हम क्या फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर। सो ये बराबर हो जाएगा N डिवाइड बाई L, और ये इक्वल हो जाएगा कितना, 1000 डिवाइड बाई 0.5 विच इज़ इक्वल टू 2000 टर्न्स पर मीटर, ठीक है, पर मीटर। इस तरह जो मैग्नेटिक फील्ड है इधर वो कितना है, वो है 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ टेस्ला। और हमने क्या कैलकुलेट करना है, करंट। न्यूमेरिकल में 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप में गिवन डेटा, दूसरे स्टेप में रिक्वायर्ड क्या है, और तीसरे स्टेप में क्या होता है, कैलकुलेशन। तो हम किसको कैलकुलेट करेंगे, करंट को। करंट जो है ये इक्वल होगा किस चीज़ के, मैग्नेटिक फील्ड डिवाइड बाय परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर विच इज़ N। तो ये इक्वल हो जाएगा कितना, 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ डिवाइड बाई 4 पाई मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 और मल्टीप्लाई 2000। सो जो करंट है ये इक्वल हो जाएगा कितना, ये इक्वल हो जाएगा 1 एम्पियर। सही है। सो ये हो गया न्यूमेरिकल नंबर सेकंड का आंसर, जिसमें हमने क्या फाइंड करना था, जिसमें हमने फाइंड करना था करंट इन सॉलिनॉइड, ठीक है। सो थर्ड नंबर न्यूमेरिकल का जो स्टेटमेंट है वो इस तरह है, अ प्रोटॉन मूविंग एट अ राइट एंगल इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.1 टेस्ला एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 न्यूटन, व्हाट स्पीड ऑफ ए प्रोटॉन। सो जो चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन है गिवन डेटा, प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, E, वो बराबर होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। इस तरह जो फोर्स है वो कितना है, वो है 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 न्यूटन। सही है। और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कितना है, वो है 0.1 टेस्ला। सही है। हमने फाइंड क्या करना है, रिक्वायर्ड है स्पीड। रिक्वायर्ड क्या है, स्पीड। सो हम किस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे, स्पीड को। सो हमें मालूम है कि फोर्स इधर बराबर होगा चार्ज, ठीक है, मल्टीप्लाई स्पीड मल्टीप्लाई मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। फार्मूला इस तरह है, इनटू साइन, और क्या है, राइट एंगल है, सो एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है। अब साइन 90 जो है ये किसके बराबर होता है, 1 के। तो जो फोर्स है ये बराबर हो जाएगा EV इंटू P। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है किस चीज़ को, सो हमने फाइंड करना है स्पीड को, ठीक है। सो स्पीड बराबर हो जाएगा फोर्स डिवाइड बाय E चार्ज एंड मल्टीप्लाई मैग्नेटिक फील्ड। सो ये कैलकुलेट करके हमारे साथ जो आंसर आएगा ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 डिवाइड बाई E जो है वो है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19, ठीक है, मल्टीप्लाई, और B जो है वो है 0.1,
तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा 1.3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया न्यूमेरिकल नंबर 3 जिसमें हमने स्पीड फाइंड कर दिया। अब न्यूमेरिकल नंबर 4। सो फोर्थ नंबर न्यूमेरिकल का जो स्टेटमेंट है वो इस तरह है, 8 MeV मेगा चार्ज वी प्रोटॉन enters perpendicular into uniform magnetic field of 2.5 Tesla. Find force on proton. What will be the radius of the path of a proton? So इसमें हमने दो चीज़ों को फाइंड करना है, एक हमने फोर्स को फाइंड करना है और दूसरा हमने रेडियस को फाइंड करना है, ठीक है। सो जो गिवन डेटा है इस न्यूमेरिकल की गिवन डेटा, उसमें जो सबसे पहले चीज़ गिवन है वो है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी कितनी है, वो है 8 मेगा चार्ज एंड वी। सो ये बराबर हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6, ठीक है, मल्टीप्लाई चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन है 1.6, ठीक है, मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 और ये बराबर हो जाएगा जॉल। इसी तरह जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है B, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 2.5 टेस्ला। तीसरा जो चीज़ गिवन है वो है क्या, वो है थीटा, और थीटा इसमें कितना है, वो है परपेंडिकुलर है, सो जो थीटा है वो होगा 90 डिग्री, सही है। इस तरह जो चार्ज ऑफ प्रोटॉन है वो है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कॉलम, और m जो है वो कितना है, मास ऑफ ए प्रोटॉन है वो है 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg। सो रिक्वायर्ड हमारे साथ दो चीज़ें हैं, एक है फोर्स और एक है डिस्टेंस, रेडियस। तो इसको हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, देखिए ये हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, काइनेटिक एनर्जी की जो इक्वेशन है उससे हम फाइंड करेंगे स्पीड को। सो ये बराबर होता है 12 mv², और v² बराबर होगा किस चीज़ के, ये बराबर होगा 2 काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, डिवाइड बाय मास। सो 2 मल्टीप्लाई काइनेटिक एनर्जी कितनी है, वो है 1 इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा क्या, इससे जो आंसर है वो आ जाएगा 1.28 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 जॉल। सो ये हो जाएगा 1.28 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12, ठीक है, डिवाइड बाई मास कितना है 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27। इसको कैलकुलेट करेंगे तो v² जो है वो बराबर हो जाएगा कितना, वो बराबर हो जाएगा 15.33 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। अब अगेन हम क्या करेंगे, अंडर द रूट लेंगे, ठीक है, दोनों तरफ। सो v जो है ये बराबर होगा कितना, ये बराबर हो जाएगा 3.915 मल्टीप्लाई ये 14 हाफ हो जाएगा 7 और मीटर पर सेकंड। नाउ जो फोर्स है, अब फोर्स हमें मालूम है कि फोर्स बराबर है किस चीज़ के, E इंटू वी। E है कितना, E है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 और V कितना है 3.915 मल्टीप्लाई 10⁻⁷। सो इससे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, फोर्स आएगा 1 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है।
तो यह आ जाएगा 15.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 न्यूटन। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, तो जब और सिंप्लीफाई करेंगे तो फोर्स आएगा कितना, फोर्स आ जाएगा 1.6। ठीक है, 1.6। इस पॉइंट को हम इधर शिफ्ट करेंगे और ये हो जाएगा आंसर जो है, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन। अब नेक्स्ट हम क्या फाइंड करेंगे, रेडियस। सो रेडियस हमारे साथ जो रेडियस का फार्मूला है वो इस तरह हो जाएगा, आर जो है ये बराबर होगा किस चीज़ के, mv² डिवाइड बाई एफ। ठीक है, mv² डिवाइड बाई एफ। सो ये बराबर हो जाएगा 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 और मल्टीप्लाई v जो है ये है कितना, v² कितना है इधर देखें, ये है 15.33, ये वाला हमने लगा दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई 10⁻+14 है, प्लस 14 डिवाइड बाई फोर्स है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर जो रेडियस का है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 0.17 मीटर। न्यूमेरिकल नंबर 5। तो स्टेटमेंट इस तरह है, अ वायर कैरिंग करंट ऑफ 10 मिलीएम्पियर एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक field. What is the force on it when current rises to 30 milliampere? So for first case given data को देखिए, अगर हम given data में इस तरह है कि फर्स्ट केस में जो करंट है वो कितना है, वो है I है 10 मिली एम्पियर, विच मीन के 10 मल्टीप्लाई 10⁻⁻³ एम्पियर। ठीक है, इसी तरह जो फोर्स है वो कितना है, वो है 2 न्यूटन। और हमने क्या फाइंड करना है इधर, सबसे पहले हम इसके लिए फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सो हमें मालूम है कि फोर्स जो है ये बराबर होता है किस चीज़ के, I × L और B। अब जो B है ये बराबर हो जाएगा किस चीज़ के, ये बराबर हो जाएगा F फोर्स × I और L। सो फोर्स कितना है 2, ठीक है, करंट कितना है 10 मल्टीप्लाई 10⁻⁻³ और मल्टीप्लाई L, विच इज़ इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड केस में क्या है, जो करंट है वो कितना है, वो है 30 मिली एम्पियर और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई 10⁻⁻³ एम्पियर। अब इस केस के लिए हम क्या फाइंड करेंगे, इस केस के लिए हम अगेन फाइंड करेंगे फोर्स को। ठीक है, किसको फाइंड करेंगे, फोर्स को। सो फोर्स जो है ये बराबर हो जाएगा IL × B। अब I कितना है, I है 30 मिली एम्पियर। ठीक है, मल्टीप्लाई L और मल्टीप्लाई B की ये वैल्यू हम इधर पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई 10⁻⁻³ और मल्टीप्लाई L। अब ये L और ये L कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, जो फोर्स है ये इक्वल हो जाएगा कितना, ये इक्वल हो जाएगा 6 न्यूटन, विच इज़ द रिक्वायर्ड थिंग। सो फोर्स हमने फाइंड कर दिया और वो कितना आ गया, वो आ गया 6 न्यूटन। 6 नंबर न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट इस तरह है, व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्टेड इनटू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 10 मिली टेस्ला सो एंड मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। देखिए, गिवन डेटा
गिवन डेटा में जो सबसे पहले चीज़ गिवन है वो है मैग्नेटिक फील्ड, कितना है 10 मिली टेस्ला। सो ये बराबर हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 10⁻³ पर टेस्ला। ठीक है। दूसरा जो चीज़ गिवन है वो है रेडियस और वो है 6 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.06 मीटर। तीसरा चीज़ जो गिवन है वो क्या है, वो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो वो कितना है, वो है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। इस तरह मास जो है इलेक्ट्रॉन का वो है 9.11 मल्टीप्लाई 10⁻⁻31 kg। अब हमने क्या फाइंड करना है, व्हाट इज़ द टाइम पीरियड। सो रिक्वायर्ड चीज़ जो है वो क्या है, वो है टाइम पीरियड। ठीक है। हम क्या फाइंड करेंगे, टाइम पीरियड को। सो कैलकुलेशन में हम क्या फाइंड करेंगे, टाइम पीरियड विच इज़ इक्वल टू टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई, ठीक है, इनटू मास डिवाइड बाय चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड। सो टाइम पीरियड जो है ये इक्वल हो जाएगा कितना, 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई मास जो है वो है 9.11 मल्टीप्लाई 10⁻⁻31, सही है, डिवाइड बाई 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 और मल्टीप्लाई 10 इंटू 10⁻⁻3। अब इसको कैलकुलेट करके आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 3.6 नैनो सेकंड। ठीक है, 3.6 नैनो सेकंड। Numerical number 7. A point 2 wire of a bent into a circular shape and is placed in a uniform magnetic field of 2 Tesla. If the current in the wire is 20 milliampere, then find the maximum torque acting on the loop. Numerical number 7. Given data. सबसे पहले हमने क्या करना है, इस न्यूमेरिकल से गिवन डेटा लेना है। अब गिवन डेटा में जो चीज़ें गिवन है इसमें है एक लेंथ ऑफ वायर, वो कितना है 0.2 मीटर। दूसरा चीज़ जो गिवन है वो है मास, ठीक है, और वो कितना है, वो है 9.11 मल्टीप्लाई 10⁻⁻31 kg। सही है। नेक्स्ट जो चीज़ गिवन है वो है मैग्नेटिक फील्ड और वो कितना है, वो है 2 टेस्ला। इस तरह जो करंट है वो कितना है, वो है 20 मिली एम्पियर। तो ये हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3 एम्पियर। इसी तरह हमने फाइंड या रिक्वायर्ड किया है, सो रिक्वायर्ड है टार्क। ठीक है, रिक्वायर्ड चीज़ क्या है, रिक्वायर्ड चीज़ है टार्क। सो हम टार्क को कैलकुलेट करेंगे, किस तरह देखें। अब टार्क जो है इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, इधर देखें। हमें मालूम है कि जो लेंथ है ये किस चीज़ के बराबर होता है, ये बराबर होता है 2 पाई आर के। ठीक है, और आर जो है ये बराबर हो जाएगा किसके, ये बराबर हो जाएगा L डिवाइड बाई 2 पाई के, L डिवाइड बाई 2 पाई। सो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, R। सो R जो है ये बराबर हो जाएगा किस चीज़ के, 0.2 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 3.14। सो ये इक्वल हो जाएगा कितना,
0.0318 मीटर। देन हम क्या फाइंड करेंगे, एरिया। सो जो एरिया है ये किस चीज़ के बराबर है, 5 इंटू आर स्क्वेयर। ठीक है, आर हमने किस चीज़ के लिए फाइंड कर दिया, ताकि हम एरिया फाइंड कर सकें। सो ये बराबर हो जाएगा 3.14 इंटू 0.0318 और स्क्वेयर। सो एरिया जो है ये बराबर हो जाएगा कितना, 3.175 मल्टीप्लाई 10⁻³ और मीटर स्क्वेयर। देन हम क्या फाइंड करेंगे, इससे हम फाइंड करेंगे टार्क को, और टार्क का फार्मूला क्या है कि ये बराबर होता है करंट इंटू एरिया इंटू मैग्नेटिक फील्ड। सो करंट कितना है, करंट है 20 मल्टीप्लाई 10⁻³ एरिया है कितना 3.175 मल्टीप्लाई 10⁻³। ठीक है, इसी तरह जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है बराबर 2 के। सो जो टार्क है ये इक्वल हो जाएगा कितना, ये आ जाएगा 1.27, ठीक है, मल्टीप्लाई 10⁻⁴ और न्यूटन मीटर के, न्यूटन मीटर। सो ये हमारे साथ क्या फाइंड हो गया, टार्क। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 8 है द फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ अ गैल्वानोमीटर इज 10 मिलीएम्पियर, its resistance is 100 ohm, how it can be converted into an ammeter of a range 100 एम्पियर। सो गैल्वानोमीटर में जो करंट है गिवन डेटा में, ठीक है, वो कितना है, गिवन डेटा गैल्वानोमीटर में जो करंट है वो कितना है, वो है 10 मिलीएम्पियर। सो ये बराबर हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, इसी तरह इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 0.01 एम्पियर के। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ गिवन है वो है रेजिस्टेंस इन गैल्वानोमीटर, और वो है कितना, वो है 100 ओम। ठीक है, इसी तरह जो करंट एमीटर में जो करंट का रेंज है वो कितना है, वो है I, और वो है 100 एम्पियर, 100 एम्पियर। सो हमने क्या फाइंड, और हमने रिक्वायर्ड क्या है हमारे साथ इस न्यूमेरिकल में, जो रिक्वायर्ड है वो हमने क्या फाइंड करना है, शंट रेजिस्टेंस एन एमीटर। एमीटर में जो शंट रेजिस्टेंस है वो हमने फाइंड करना है। किस तरह देखें, जो शंट रेजिस्टेंस होता है इसका फार्मूला क्या है, ये बराबर होता है जो गैल्वानोमीटर में करंट होता है और रेजिस्टेंस होता है गैल्वानोमीटर में, डिवाइड बाय करंट एन एमीटर का रेंज माइनस गैल्वानोमीटर में करंट। तो ये बराबर हो जाएगा किस चीज़ के, वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.01 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड करंट कितना है 100 माइनस 0.01। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, जो शंट रेजिस्टेंस है वो आ जाएगा कितना, 0.01 ओहम। ये हमारे साथ आंसर आ गया। एमीटर में जो शंट रेजिस्टेंस है वो कितना आ गया, 0.01। न्यूमेरिकल नंबर 9, स्टेटमेंट 9 नंबर न्यूमेरिकल की इस तरह है, हाउ अ 5 मिलीएम्पियर 100 ओहम्स गैल्वानोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू 20 वोल्ट मीटर। देखिए, जो गैल्वानोमीटर में करंट है गिवन डेट वो कितना है, वो है 5 मल्टीप्लाई 10⁻³ एम्पियर। सो ये इक्वल हो जाएगा कितना, 0.005 एम्पियर की।
इस तरह जो शंट गैल्वेनोमीटर में रेजिस्टेंस है वो कितना है, वो है 100 ओम। सही है। और जो वोल्टेज है, ठीक है, वोल्टमीटर का वो कितना है, वो है 20 वोल्ट। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है वोल्टमीटर का हाई रेजिस्टेंस। और रिक्वायर्ड क्या है, वोल्टमीटर का हाई रेजिस्टेंस। तो जो फार्मूला है ये किसके बराबर है, ये बराबर है हाई रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर इज इक्वल टू V डिवाइड बाई गैल्वेनोमीटर का करंट माइनस रेजिस्टेंस इन गैल्वेनोमीटर। तो ये बराबर हो जाएगा किस चीज़ के, 20 डिवाइड बाई 0.005 माइनस 100। इसको कैलकुलेट करके आंसर जो आएगा एलसीएम लेंगे, ठीक है, और आंसर जो आएगा वो आएगा कितना, वो आएगा 3900 ओम। न्यूमेरिकल नंबर 10। सही है। 10th नंबर न्यूमेरिकल का जो स्टेटमेंट है उस तरह है कि 2 पैरेलल वायर्स 10 सेंटीमीटर अपार्ट कैरिंग करंट ऑन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ 8 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड हाफ वे बिटवीन देम। अब क्या है, देखिए, लेट्स सपोज एक वायर ये हो गया और एक वायर ये हो गया, और दोनों का जो करंट का डायरेक्शन है वो क्या है, वो है अपोजिट। ठीक है, ये 1, ये सेकंड वायर। अब हमने क्या फाइंड करना है, इन दोनों जो वायर्स है जिसमें करंट जा रहा है, अब हमने इस दरमियान में क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, हाफ वे, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड हाफ वे बिटवीन देम। सो इधर हमने क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड। देखिए इधर जो गिवन डेटा है न्यूमेरिकल की, गिवन डेटा, ठीक है, इसमें जो चीज़ें गिवन है वो क्या है, वो है, एक तो हम क्या फाइंड करेंगे 10 सेंटीमीटर एफर्ट कैरिंग। सो एक तो हम फाइंड करेंगे आर को किस तरह फाइंड करेंगे, ये जो 10 है इसको डिवाइड करेंगे 2 पे, विच इज़ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और देन इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो ये हो जाएगा 0.05 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ हम फाइंड करेंगे वो क्या होगा, वो हमारे साथ होगा करंट। ठीक है, 2 पैरेलल वायर 10 सेंटीमीटर ऑन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ 8 एम्पियर, और दोनों का जो दोनों वायर्स का करंट है वो क्या है, वो है सेम। सो I1 और I2 में कितना करंट है, 8 एम्पियर। सही है। जो परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है वो कितना है, वो है 4 पाई मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁷। ठीक है, इन वेबर पावर एम्पियर इनटू मीटर। अब जो चीज़ हम फर्स्ट फाइंड करेंगे वो क्या फाइंड करेंगे, जो रिक्वायर्ड है वो है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, हाफ वे में मैग्नेटिक फील्ड हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड 1, फर्स्ट वायर का मैग्नेटिक फील्ड, विच इज़ इक्वल टू म्यू नॉट करंट 1 डिवाइड बाई 2 पाई इंटू आर। सही है। सो ये जो है ये इक्वल हो जाएगा कितना, ये इक्वल हो जाएगा 4 पाई मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁷ मल्टीप्लाई 8। ठीक है, डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 3.14 और मल्टीप्लाई 0.05। तो इससे जो आंसर आएगा मैग्नेटिक फील्ड 1 वो कितना होगा, वो होगा 3.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁵ टेस्ट। अब दोनों में करंट सेम है, सो जो सेकंड मैग्नेटिक फील्ड है वो भी सेम वैल्यू आएगी, तो हो जाएगा 3.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁵। अब इधर अगर हम देखें तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को रिफेल करेंगे। ठीक है, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिफेल करेंगे। जब रिफेल करेंगे सो जो हमारे साथ हाफ वे में मैग्नेटिक फील्ड है वो बराबर होगा किस चीज़ का, मैग्नेटिक फील्ड 1 प्लस मैग्नेटिक फील्ड 2। सो दोनों को ऐड करके 3.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁵ प्लस 3.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁵
इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हाफ वे में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड बराबर होगा 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 टेस्ला। ये क्यों होगा, ये इसलिए होगा कि क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे को रिफेल करेंगे। तो ये हो गया न्यूमेरिकल नंबर 10 विच इज़ लास्ट। एनीवे अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, कोशिश करेंगे कि प्रॉब्लम